अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे, फिर साइलेंट फीचर्स पढ़ेंगे और फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से। तो यहाँ पे मुझे जो भी वोकेबुलरीज मुश्किल लगी, थोड़ी सी भी मुश्किल लगी, मैंने उनकी मीनिंग्स जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है। ये है एडमिनिस्ट्रेट मतलब सेट ऑन या तयन करना। तो आई होप दैट इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू गेट द कॉन्सेप्ट। सही है। सो हम अभी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक एंड एग्जीक्यूट लॉज। Two different organs of government in the modern state perform these functions. The legislature enacts law, enacts का मतलब है make laws, while the executive branch execute laws in day-to-day administration. The form of government within a democratic framework can be determined on the basis of relationship between these two branches. In case executive is a part of legislature and is accountable to it, the form of government will be the parliamentary or cabinet form. समझ गए ना यहाँ तक कि क्या कहा है कि अगर उस वक्त जब एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होगी और अकाउंटेबल होगी लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होगी लेजिस्लेचर के, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या कहलाएगा? पार्लियामेंट्री या कैबिनेट फॉर्म। सही है। डिफाइनिंग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, गार्नर सेज दैट, गार्नर ने क्या कहा कि इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ क्लोज कोलिब्रेशन। कोलिब्रेशन का आई होप आपको पता होगा कि मीन्स कोऑपरेशन, अलायंस या दोस्ती हम कहेंगे, क्लोज या रिलेशनशिप। सही है। क्लोज कोलिब्रेशन बिटवीन द बॉडी that makes laws and is custodian of finance on the one hand and those who enact laws and spend money on the other. This system is also termed as responsible government, as executive is accountable to the legislature. Presidential government. Under a presidential form, there is a separation of powers between both the branches of government. The executive authority means power. The executive authority is concentrated in the president. Concentrated का मतलब दिया गया है president को। सही है। Who is head of the government as well as head of the state. The administrative policy is chalked out means make by the president, which is not subject to the ratification by the legislature means approval by the legislature. The president has a free hand in exercising the powers conferred का मतलब है gave, conferred का मतलब gave on him by the constitution. The members of presidential cabinet are appointed by the president, who is individually accountable to the president. The legislature perform its function independent on the control or guidance of the executive. Hence both branches of government are directly accountable to the people. क्या बताया गया कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है उसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो टोटली प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नाफिज करता है कानून को। ऑन द अदर हैंड जो लेजिस्लेचर होता है वो जो है अपना काम सरअंजाम करता है, मतलब सरअंजाम देता है, यानी कि वो इनेक्ट करता है, बनाता है लॉज को, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। लेकिन ये दोनों जब प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर ये दोनों किसके अकाउंटेबल है? वो पीपल के अकाउंटेबल है दोनों। सही है। सो आगे चलते हैं कि आगे क्या बताया गया है कि द प्रिस्टाइन मतलब परफेक्ट। द प्रिस्टाइन शेप ऑफ दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन अमेरिका। कौन सा सिस्टम? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सही है। वाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड इन ब्रिटेन. It is to be noted that the underlying principles of the parliamentary system is contrast to presidential one. सही है ना। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म के साथ। were not evolved consciously as at a particular time. They had an evolutionary growth along with the evolution of the constitutional setup. That is why British parliamentary system is primarily based on the conventions of the constitution. जो ब्रिटिश होती है, ब्रिटेन की जो
जो सिस्टम होती है उसमें क्या है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो वहाँ पे किसके बेस जो उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम रन करता है, वो कन्वेंशंस की बेस से। कन्वेंशंस का मतलब है रस्म रिवाज। Nevertheless, other countries that opted these form of government framed rules and regulations keeping in view British political norms. Presidential system exists in America and in Latin American countries, with the exception of Uruguay. ये जो है वो किसी कंट्री का नाम है. Whereas parliamentary form of government works in Britain and in many Commonwealth countries such as Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan and India. It has also been adopted in most of the Western European countries. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो उसका ओरिजिन वो कहाँ से शुरू हुआ, वो ब्रिटिश के ज़रिए शुरू हुआ. इसीलिए आज जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ ये सब जगहों पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हमने किन से आज़ादी हासिल की थी, ब्रिटिश से. सही है. तो अभी तक उनके नॉर्म्स, उनके जो बहुत सारी चीज़ें अभी तक ब्रिटिश के पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में मौजूद है. तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो जो वोकैबलरीज यहाँ पे यूज़ हुए हैं उनको अलग कॉपी पे लिख के आप हर दिन रिवाइज करने की कोशिश करें, ताकि वो आपकी माइंड में बैठ जाए और ये जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल साबित होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में. थैंक यू.